तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन अ स्ट्रेट लाइन L intersect perpendicularly both the lines x plus 2 upon 2 is equal to y plus 6 upon 3 is equal to z minus 34 upon 10 and x plus 6 upon 4 is equal to y minus 7 upon minus 3 and is equal to z minus 7 upon minus 2. Then the square of perpendicular distance of origin from L is. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपकी स्ट्रेट लाइन है वो क्या कर रही है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर्स है, ठीक है, और आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इसको देखूँ फर्स्ट लाइन के लिए बात करता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको देखो यहाँ पे जो है इसको अपन क्या करते हैं s के इक्वल मान लेते हैं, किसके इक्वल मान लेते हैं, s के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो L1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, L1 के लिए तो s ये हो जाएगा आपके पास 2s, ठीक है, सॉरी इसको ऐसा करते हैं, मान लो कि इसको मान लिया s है ना, तो s के लिए इक्वली मान लेते हैं, तो 2s माइनस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा y इजिकल्स टू 3s माइनस 6 एंड z इजिकल्स टू, और ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो माइनस 10s और प्लस का 34। और L2 के लिए अगर बात करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, इसको t मान लेते हैं, t इजिकल टू में t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x इजिकल्स टू 4t माइनस 6, y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 3t प्लस 7, और जेड इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से माइनस 2t प्लस 7, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इस तरीके से लिख दिया। अब लेट अपन को बोला है ना कि भाई एक लाइन है एल वो इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर है, तो लेट एल जो है उसको अपन मान लेते हैं क्या कि x इक्वल्स टू यू प्लस x1, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू u प्लस y1, और z इक्वल्स टू मान लेते हैं u प्लस z1, ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको मान लिया, ठीक है, सॉरी 1/2 u प्लस z1 इसको मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको ले लिया। ओके, अब नाउ सॉरी नाउ इफ वी लेट एक पॉइंट a एंड b एंड c इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है, b अ पॉइंट, ये पॉइंट लिया है वेयर वेयर L1 एंड L1 एंड L, ठीक है, L इंटरसेक्ट, ठीक है, जहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जो है आपकी L जो है इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसको अपन लिख देंगे कुछ इस तरीके से कि A इजिकल्स टू 2s1 माइनस 2, ठीक है, 2s1 माइनस 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पर। ऐसे ही जो B है, ठीक है, B इसको लिखूंगा मैं यहाँ पर 3s, ये ऐसा 3s1 माइनस 6, एंड c जो है यहाँ से लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, माइनस का 10s1 और माइनस सॉरी प्लस 34, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा इसको ऐसे। अब देखो यहाँ पर जो है क्या था आपके पास, ये गिवन है आपको कि भाई आपने दिया था, ये लिया था अपन ने, तो यहाँ से a इजिकल्स टू, ठीक है, इसको लिख दूंगा मैं u1 प्लस सॉरी u1 प्लस x1, ऐसे b इजिकल टू, ये अपन ने u1 प्लस y1 एंड c इजिकल टू लिख दूंगा यहाँ u1 प्लस z1, ठीक है, ऐसा लिख दिया। सो अब देखो आगे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको इक्वल रख दूंगा, तो ये 2s भाई, ये क्या है, इसके डायरेक्शन रेशोज है, तो सॉरी ये पॉइंट्स है, तो ये 2s 1 माइनस 2 इजिकल टू u1 माइनस x, ठीक है, ऐसा हो गया ये आपका, ठीक है। इसको अपन ने इस तरीके से पुट कर दिया अपन के। ऐसे ही यहाँ से क्या दूंगा, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि 3s1 माइनस 6 इजिकल टू u1 प्लस y1, और यहाँ से लिख दूंगा माइनस का 10s1 प्लस 34 इजिकल्स टू u1 प्लस z1, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ से u1 निकालते हैं तो u1 इजिकल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2s1 माइनस 2 माइनस x1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से अगर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 3s1 माइनस 6 माइनस y1, और यहाँ से अगर लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 10s1, ठीक है, और प्लस 34 माइनस u1, ठीक है, ये अपन के इस तरीके से लिख दिया अपन ने इसको। ओके, सो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो अपन देखो अगर इसको, अब देखना इसको ध्यान से देखेंगे अपन कि भाई क्या करना है। जैसे अगर मान लो अपन y1 निकालना है, तो y1 इजिकल्स टू, अब ये पूरा जो है y1, ये पार्ट अपन क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, कौन से वाले से, इस वाले से, y1 के लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसको इससे माइनस करने पर तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से कि x1 प्लस
S1 देखो, ये 3s माइनस 2s1, ये माइनस y1 इधर चल जाएगा और इस पूरे पार्ट को इधर उठा के ले आए, तो यहाँ से क्या होगा x1 प्लस s1 और माइनस 4, ठीक है। ऐसे अगर मान लो z1 आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये सॉरी ये z1 है, ये Z1 है, ठीक है। तो अगर Z1 आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो Z1 इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये हो जाएगा इजिकल्स टू 1/2 x1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/2, इसको इस तरीके से लिख दूंगा मैं, 1/2 x1 माइनस 11 s1 और प्लस का 35, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख देंगे अपन, ओके, सोल्व करने के बाद। अब ये तो था कैसे, आपने जब ये ए पॉइंट लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक और एक लाइन है ये वाली, इसके लिए भी लेना है। तो नाउ इफ वी लेट बी पॉइंट, ठीक है, और बी पॉइंट ले लिया आपने यहाँ पर डी ई एंड एफ, ठीक है। बी अ पॉइंट वेयर L1 सॉरी L2 एंड L इंटरसेक्ट, ठीक है, जहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, और इसको अपन सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इसको मैं सीधा पुट करता हूँ, ठीक है। तो सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसी अकॉर्डिंग में इसी तरीके से अपन को इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आ जाएगी अपन के, जो लास्ट है यहाँ वाली, ये पूरी लिख रहा हूँ मैं कि U2 मान के करेंगे, ठीक है। U2 इजिकल्स टू, और ये हो जाएगा आपके पास 4t1 माइनस 6 माइनस x1 इजिकल्स टू माइनस 3t1 और प्लस 7 माइनस y1 और इजिकल्स टू में 2 कॉमन लेके, और ये 2t1, ठीक है, 2t1 माइनस का, फिर प्लस 7 एंड माइनस का z, ठीक है। तो यहाँ से जो है y1 जो आएगा, ठीक है, y1 क्या आ जाएगा यहाँ से, x1 माइनस 7t1 एंड प्लस 13, ठीक है। और ऐसे ही जो z1 आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2 x1 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4t1 4t1 एंड प्लस का 10, ओके। इस तरीके से अपन ने इसको लिख लिया। और अब देखो ये वाला जो पार्ट था, इसको इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका 2 है, ठीक है। अब देखो y1 और y1 को जब मैं एकदम आमने सामने करूंगा तो लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। जब इक्वलाइज करेंगे तो y1 को y1, तो यहाँ से जब देखो x1 से x1 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास s1 माइनस 4, ठीक है, s1 माइनस 4 इजिकल्स टू माइनस 71 और 13। सिमिलरली z1 के लिए इसको लिखूंगा, तो यहाँ से 1/2 x1 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास माइनस 11 s1 प्लस 35 इजिकल्स टू माइनस 4t1 और प्लस का 10, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जब सोल्व करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे ना, तो इसको गिव्स लिख देता हूँ, आफ्टर सोल्विंग दिस S1 जो है वो आएगा आपके पास 3 एंड T1 आएगा आपके पास 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 से अपन क्या करेंगे, S1 की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, y1 जो है वो कितना आ जाएगा, देखो x1 की वैल्यू पुट करने, सॉरी S1 की वैल्यू पुट करने 3 है, तो 3 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गया आपके पास x1 माइनस 1, ठीक है। और अगर z1 की वैल्यू निकालते हो तो z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2 x1 प्लस 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो देन सोल्विंग, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अपन आगे। तो यहाँ से जो है डायरेक्शन रेशो सोल्व करेंगे, ये डायरेक्शन रेशो यू है और यू है, मतलब 1 1 है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ से ये x1 माइनस 1 और ये x2 माइनस प्लस 2 और 1 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से मैं क्या लिख दूंगा इसको, ये लिखा x1, ठीक है, इंटू 1 प्लस, यहाँ से लिखूंगा मैं x1 माइनस 1 y के लिए लिख रहे हैं और इंटू 1, और प्लस यहाँ से ये z के लिए लिख रहे हैं 1 प्लस 2 और विद मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, 1/2 और इजिकल्स टू 0, ठीक है, 1 1 एंड 1/2 से कर दूंगा इसको सोल्व, ठीक है। यहाँ पे 1/2 दे रहा ना, इस तरीके से। तो यहाँ से जो है x1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर
ठीक है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम एल। ठीक है, तो फाइनली जो है अपन जब इसमें पुट करेंगे कहाँ पर, इसके अंदर ये ए बी और सी की वैल्यू निकालूंगा, तो एक तरीके से मतलब ये ए बी सी जो है वो क्या है आपका x1 y1 और z1 है। ठीक है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही जो है y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे पुट करने पर माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, और जो z1 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, प्लस का 2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ से जो पॉइंट है, पॉइंट क्या को हो जाएंगे आपके पास, पॉइंट हो गया आपके पास 0 -1 और 2। अब इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन, दैट इज जो डिस्टेंस है वो क्या निकल जाएगी आपके, वही भाई 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर इज 5। बेस्ट ऑफ लक।